हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डांसर क्लासेस। हम लोग प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चनियर या प्रश्नावली के ऊपर डिस्कस किए थे। सो टुडे विल डिस्कस अबाउट द शेड्यूल, जिसको आप अनुसूची कहते हो। प्रश्न को जो डाटा को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे रिसर्चर खुद आंसर को भरना है। सो दैट मीन्स बेसिकली व्हेन वी अंडरस्टैंड what is the difference between questionnaire and schedule? तो schedule is filled by the researcher himself or herself. जब आपके पास रिसर्चर खुद अपने क्वेश्चंस को समझने के लिए, बताने के लिए और फिर आंसर को खुद भरना होता है, तब ये शेड्यूल हो जाता है। अदरवाइज इट इज क्वेश्चनियर, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किए थे। इस तरीके की शेड्यूल तब होता है जब हमें सामने वाला की आइदर इलिटरेट होंगे या हमारी लैंग्वेज या हमारी जो मोटिव अगर कंप्लीट फुलफिल ना होता है, तो उस जगह पे रिसर्चर खुद रिस्पोंडेंट के जवाब को सुन के और खुद भरता है। सो दैट मीन्स रिसर्चर्स आर हियर देयर टू फिल ऑल द आंसर्स prepared by himself or herself um, uh, by asking to the respondents। तो यहाँ पे जो आपके रेस्पोंडेंट्स होंगे रिसर्च फील्ड में, वो खाली आपको जवाब देंगे, बट आप खुद उस आंसर को भरना है। तो यहाँ पे आप रिसर्चर्स के पास अधिकार है किस तरीके से क्वेश्चन पूछना है, किस तरीके के जवाब देना है, अनलाइक क्वेश्चनियर। तो जैसे कि आपने प्रश्नावली जो आपने भेजा था या उनको डिस्ट्रीब्यूट किया था, वहां पे रेस्पोंडेंट के पास एक लिबर्टी था, कैसे क्या भरना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। बट यहाँ पे रिसर्चर के पास अपने कंधे पे ये जिम्मेदारी है किस तरीके की क्वेश्चंस को पूछ के उस आंसर को लिखना है। सो हियर the responsibility of the researcher is higher side, because the researcher has to ask the questions in a certain fashion where he or she can get the right or correct or authenticated answers। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी या इवन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी रिसर्चर अपनी स्किल या एप्टीट्यूड जो रिसर्च से जुड़ा हुआ, उसको सही तरीके से यूज करने के लिए ऑप्शंस मिलती है या एक मौका है। रिसर्चर यहाँ पे जो शेड्यूल को भरता है, सारे डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स या जो एम्बिग्विटीज क्वेश्चन में रहता है, उसको क्लैरिफाई कर सकता है। तो कोई भी डिफिकल्ट टर्म्स है या किसी डेफिनेशंस में मुश्किल है, सामने वाले को ना समझ में आए, तो इतना आसान शब्दों में रिसर्चर अपनी बात को रख सकता है और किस तरीके से पूछा जाए ताकि सामने वालों को आसान शब्दों में जवाब देना या समझना आसान हो जाए। So this is the way that how the schedule has been an important aspect to get the answer। बेसिकली जब हम सेंसस की बात करते हैं, जब हमारे पास या हमारे घर या हाउस होल्ड को विजिट करता है एक सेंसस ऑफिसर या सेंसस के जो डाटा कलेक्शन करने वाले, तो हमें सवाल पूछता है और हमारे सवाल जवाब से वो अपने आप भरते हैं, ना कि हमको दिया जाता है भरने के लिए। सो दैट मीन्स देयर कैन बी एन असिस्टेंस जो हमें हेल्प करे ट्रांसलेट करने, समझने, लिखने या सारी चीज को अपने आप को मेंटेन करने के लिए डाटा को। बट यहाँ पे रिसर्चर्स केयरफुली सारी चीजों को अपनी तरीके से जो जरूरत है उस डाटा को सही तरीके से फुलफिल करता है। सो दैट मीन्स द रिसर्चर शुड बी ट्रेन्ड to perform their job, how the investigation should be explained thoroughly so that it has a better implication for our research। तो हमारी शेड्यूल के माध्यम से हमने ऐसा पूछे, यहाँ पे एक ट्रेंड पार्ट की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज somebody is doing survey by using the schedule among the poor class or in a slum। तो हमें एक स्लम में अगर इस तरीके की सर्वे कर रहे हैं, अगर आप या हम कोई भी रिसर्चर
जो इस तरीके की पॉपुलेशन जो ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं या जिनको समझ है नहीं जो हमारे सब्जेक्ट के ऊपर या लिख नहीं पाएँगे, उस जगह पे हम किस तरीके के क्वेश्चन्स पूछें ताकि हमारी पॉवर्टी से जुड़े हुए या क्राइम से जुड़े हुए या ड्रग एडिक्शन से जुड़े हुए जवाबों को ठीक तरीके से हम समझ पाएँ। तो अगर हम डायरेक्ट ऐसे सवाल पूछेंगे आप स्मोक करते हैं, आप गुटखा खाते हैं, तो जवाब कभी नहीं देंगे हाँ में। क्योंकि उस तरीके की अगर जवाब चाहिए तो फिर हमें सवालों को भी घुमा-फिरा के पूछना है। यहाँ पे रिसर्चर की जो स्किल है, इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो जैसे कि आपने अगर किसी स्लम में पूछ रहे हैं, जे आपके घर में फ्रिज है? वो बोलेंगे नहीं है। आपके घर में टेलीविज़न है? नहीं है। आपके घर में स्मार्टफ़ोन है? नहीं है। ये क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ये पता है जे आप जब पूछोगे तो उनको ये फ़ील आएगा, जे आप अगर सही जवाब ले लेंगे, तो उनको सरकार की जो बेनिफिट्स है उसको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब सारे जवाब इस तरीके से देंगे, तो हमारे सही जवाब या एक ऑथेंटिकेटेड डाटा अवेलेबल नहीं हो सकता है। यहाँ पे रिसर्चर हैज़ टू यूज़ द इंटेलिजेंट स्किल तो किस तरीके के सवाल पूछे जैसे आप अगर फ्रिज के बारे में पूछना है देन यू कैन आस्क दैट ठंडा पानी ग्लास मिलेगा? तो ठंडा पानी ला के देंगे। फिर टीवी है कि नहीं तो आप कौन-सी सीरियल देखते हैं? कल आपने वर्ल्ड कप की मैच देखा है या नहीं? कौन अच्छा खेल रहा है, कौन आपकी फेवरेट प्लेयर है। तो इस तरीके की बातें अगर पूछेंगे, हमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से बट जवाब हमें जो चाहिए हमारे ऑब्जेक्टिव्स उस जगह पे ये एक इंटेलिजेंट स्किल आप एज़ अ रिसर्चर यू हैव टू अप्लाई। तो यहाँ पे जो ट्रुथ या रिलायबल डाटा अगर आपको चाहिए देन यू शुड एज ए रिसर्चर जो आपके डाटा को कलेक्ट करने की जो तरीका है वो थोड़ी सी डिफरेंट या इंटेलिजेंट होना चाहिए और क्रॉस एग्जामिनेशन तो आपकी हर बात जो सुनी हुई जरूरी नहीं जो डाटा सही होगा तो वहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन रिलेटेड टू पढ़ाई लिखाई हो सकता है पॉवर्टी हो सकता है क्राइम हो सकता है ड्रग एडिक्शन किसी भी इशूज के ऊपर तो कहीं ना कहीं एक क्रॉस क्वेश्चन के माध्यम से सही डाटा कलेक्ट किया जा सकता है दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द शेड्यूल that as a researcher you use your intelligent skill to get the true or authenticated data this method is very useful in extensive inquiries and it can lead to a very fairly reliable results तो इस जगह पे जब एक्सटेंसिव इंक्वायरी मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानना है, ज़्यादा चीज़ों को लिखना है, उस तरीके के रिज़ल्ट अगर पाना है, तो शेड्यूल के माध्यम से आपको बेहतर और सही डाटा मिलने की संभावनाएँ ज़्यादा है। However, it is time taking और it can be expensive. तो इसीलिए ज़्यादातर मैंने जैसे कि आपको कहा गवर्नमेंट की एजेंसीज जैसे सेंसस के डाटा कलेक्ट किया जाता है तो बहुत सारा बहुत टाइम लगता है और उसमें एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा है खर्चा भी ज़्यादा होती है तो बड़े-बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी बाय यूजिंग such type of data collection method that is scheduled. तो यहाँ पे पॉपुलेशन सेंसस की बात जैसे मैंने कहा ऑल ओवर वर्ल्ड अगर आपको हाउस होल्ड टू हाउस होल्ड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अगर सही डाटा चाहिए तो शेड्यूल ये जो प्रश्न की जो अनुसूची है उस माध्यम से ये डाटा कलेक्ट करना आपके लिए आसान रहेगा तो शेड्यूल और क्वेश्चनर के बीच में जो बेसिक डिफरेंस उसको जानने की जरूरत है एंड दिस इज द वे दैट यू कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फॉर योर रिसर्च थैंक यू so much listening for Dhansar classes